चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सुबह के सत्र में हर जगह ऑलमोस्ट ठंडा प्रारंभ हो गया होगा। तो कोशिश कीजिए अच्छा से समय पे आने का, ताकि कोई भी सूचना आपसे ना छूट जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आज के भगवत गीता के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्राज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया था मुझे कि पहले मैं पढ़ लूं फिर आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं बस श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद कोई माता जी या प्रभु जी एक एक करके अनुवाद और श्लोक आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो श्लोक लेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ठीक है, शमशेर प्रभु जी पढ़िए, अनुवाद आप पढ़िए, और ओम प्रकाश प्रभु आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी आप लोग तक? अरे हाँ आ आज रही कुछ है प्रभु जी। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ओम प्रकाश प्रभु श्लोक पढ़िए, और शमशेर प्रभु आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उस पढ़िए प्रभु नेक्स्ट भी जी। पढ़ू क्या? ये शमशेर प्रभु हैं, वो पढ़ना, वो कभी पढ़ते नहीं, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ताकि वो भी हैं क्लास में वो। प्रभु जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है अच्छा ठीक है, शायद। जानकी माता जी पढ़िए, माता जी जानकी माता जी अनुवाद पढ़िए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जिस स्थिति का भगवान वर्णन कर रहे हैं, और जहां से भगवान हमें एक स्थिति से दूसरे स्थिति की ओर ले जाने की बात कह रहे हैं, तो हमारे लिए ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम उस स्थिति को जाने के लिए, उस स्थिति में जाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले इस श्लोक को हम लोग चर्चा थोड़ा सा करने का प्रयास करें। तो उससे पहले मुझे ये कोई बता सकता है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी को थोड़ा याद है कुछ? हरे कृष्णा। अरे मैं जब भी प्रश्न पूछता हूँ तो आप लोग सब चुप क्यों हो जाते हैं? प्रभु 18 श्लोक का बावन कीर्तन था प्रभु। क्या था माता जी? 12 तीन था, 52 और 53 था एक ही में। 51। अच्छा, तो उसमें, अरे वो तो ठीक है, कौन सा श्लोक था वो छोड़िए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या ये बताइए। पढ़े कि मोह लोभ क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोभ और क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोग पढ़ा कि अपने
अपने बुद्धि को शुद्ध करके धैर्य पूर्वक भगवान की भजन और कीर्तन करना चाहिए, और इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। इंद्रियों को मतलब कि उसी के हिसाब से इंद्रियों को संयमित संयमित करना चाहिए, तभी हम लोग भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। ओम तत्सत प्रभु। अजीत प्रभु आप लोग चुप रहिए, और सब बताइए और क्या बताया गया उसमें। प्रभु जी वही मिथ्या अहंकार ये चीजें भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है और मीना माता जी, आप अब आप रुक जाइए और बताइए। बहुत सारे पॉइंट बताए गए, आप लोग दो तीन लोगों ने 4-5 पॉइंट बताए हैं। हरे कृष्ण प्रभु, अपने मन वाणी को वश में रखना चाहिए, सामित्य हम्म। का भाव को छोड़ना चाहिए। हाँ, वाक काय मानस। अच्छा आत्म और। साक्षात्कार में इसी को आगे जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल माता जी। तो यदि आप पिछले 3 श्लोक यदि आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे बातें जो आप लोगों ने बताई कि मन प्रारंभ ही होता है मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध कैसे करेंगे? भौतिक जगत में ऐसे कोई भी विषय नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जिसको अपने बुद्धि में हम रख कर अपनी बुद्धि को हम शुद्ध कर सकते हैं। चाहे वो अपने अपने गृहस्थ की बात ही क्यों ना हो, उसमें भी हम अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकते। तो यदि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, तो सिर्फ भगवान की कथाओं से ही अपने मन को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरी, कि आप देखेंगे उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, यदि मैं एक थोड़ा जल्दी जल्दी दोहरा दूं, तो उसमें बताया गया है कि कैसे मन पर पहले आपको काबू रखना है, इंद्रियों पर निग्रह करना है, मिथ्या अहंकार नहीं करना है, स्वामित्व की भावना नहीं रखनी है। जैसे राधा माता जी ने कहा कि मन वचन और काय, क्या है, वाक काय मानस, तीनों को कंट्रोल करना है। कि जरूर जहां जरूरत ना है वहां बोले ना, जहां जरूरत ना है वहां ना जाए, जहां जरूरत ना है उसका चिंतन ना करें। मन काय वाक काय मानस, काम क्रोध लोभ ना करें। ठीक है। तो इन सब चीजों से जब हम गुजर जाएंगे, तब जैसे किसी माता जी ने कहा या प्रभु जी ने कहा शायद, कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएंगे। अब अब इस एक एक पॉइंट को आप यदि देखेंगे, मैं बस पिछले श्लोक को थोड़ा दोहरा रहा हूं ताकि वो रिफ्रेश हो, ताकि हम आज के श्लोक पे आ सकें। ठीक है। तो हर विषय, हर पॉइंट जो पिछले श्लोक में बताया गया है, वो हमारे शरीर से संबंध रखता है। जैसे राधा माता जी ने कहा कि ईश्वरत्व की भावना ना रखना, कि मैं स्वामी हूं, मैं कुछ हूं। ये कब होता है हमारे साथ? जब हम ये मानते हैं कि भाई हम शरीर हैं। हाँ, जैसे पति पत्नी को बोलता है तुम्हें हमेशा मेरी बात मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पति हूं। तुम कल मर जाओगे तो तुम कल मर जाओगे तो क्या तुम पति रहोगी? रहोगे ना, तुम्हारी पत्नी पत्नी रहेगी। दोनों रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये कब कब होता है? जब हमारे अंदर देहात्म बुद्धि होती है। इसीलिए देहात्म बुद्धि से निकलने निकलने के लिए ही भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही शरीर के बारे में चर्चा की गई, कि जब तक हम शारीरिक अवस्था से नहीं उबरेंगे, तब तक वो ब्रह्मभूत की अवस्था तक जाने का, शुद्ध अवस्था में जाने का, भगवान की भक्ति करने का। और जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग रूपानुग मतलब रागानुग भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी के पथ पर चल चल रहे हैं। तो उन उन सब स्थितियों पर जाने की तो बात बहुत दूर है। पहले हमें यहाँ पर, जैसे आप यदि प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमें एक जो ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्म के स्तर पर पहुंचा हुआ है, उसकी अवस्था कैसी होती है। वो ना तो कभी खुश होता है, ना कभी दुखी होता है। लेकिन हमें हमें 2-4 प्रमोशन मिल जाते हैं, 2-4 ग्रीन कार्ड वीजा मिल जाता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वही कैंसिल हो गया तो उसी में दुखी होने लगते हैं। तो ब्रह्मभूत में पहुंचा हुआ इंसान का अवस्था ही ऐसा होता है, ना तो उसे कभी सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना किसी प्रकार की खुशी होता है, ना दुख होता है। फिर इस श्लोक के अनुसार जैसे आप देखेंगे, यदि आपके पास पुस्तक है तो उसमें देखिए, उसमें बताया गया है कि एक ब्रह्मभूत में स्थित हुआ इंसान, इसीलिए श्लोक के प्रारंभ में ही बताया गया कि
जो दिव्य पद है ना, दिव्य पद क्या है? वो पद जो शरीर के होते हुए भी, जब शरीर का भास नहीं होता हमें, आप देखेंगे मुझे बहुत कभी कभी आश्चर्य होता है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, अब गोवर्धन जाएंगे तो दिन में 3 बार गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का परिक्रमा लगाते हैं। आप देखेंगे एक एक इंसान जो थोड़ा सा नॉर्मल हट्टा कट्टा है, फिट है, उसको भी गिरिराज परिक्रमा लगाने में, एक परिक्रमा लगाने में लगभग लगभग 6 घंटा लग जाता है, लगभग लगभग इन एन एवरेज। तो यदि एक इंसान 3 परिक्रमा लगा रहा है, तो मतलब उसका 18 घंटा तो ऐसे ही बीत जा रहा है। फिर वो खाता है कब, सोता है कब, स्नान कब करता है, वगैरह वगैरह, वो सब हमारे दिमाग में रह जाएगा कि भाई ये सब करता कब है। और ऐसे बहुत सारे सिद्ध हैं जो 24 घंटा लगाते रहते हैं, कि जब 3 हो 2 हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब वो शारीरिक अवस्था से निकल चुके हैं। हम लोग एक बार करते हैं तो 10 दिन तक 10 जगह पर हल्ला मचाते हैं कि हमने उस दिन हमने परिक्रमा किया, हमने परिक्रमा किया। तो ऐसे जो दिव्य पद है जहां पर शारीरिक अवस्था को महत्व नहीं दिया जाता, तब भगवान कहते हैं कि वहां पर एक इंसान पहुंचने के बाद ना तो उसे कभी शोक होता है, ना प्रसन्नता होती है, ना कभी दुख होता है, ना खुशी होता है उसे, और ना तो कभी वो किसी वस्तु की कामना करता है ना। सिर्फ हम लोगों को तो सुबह को बोलना पड़ता है कि माता जी प्रभु जी कौन, उस समय हम, हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत कम ही रहते हैं, 4-5 लोग ही रहते हैं सुबह, 5-20, 5-25 पे। अच्छा माता जी आज चैतन्य शिक्षाष्टकम कौन कहेगा? तो किसी तरह वही जो माता जी जो डेली बोलते हैं वही लोग बोलते हैं, क्योंकि नए लोग आते नहीं है, नए लोग आते नहीं है। और जो लोग रहते हैं वो लोग पता नहीं कुछ तो कर रहे होते हैं जिसके कारण उनका ध्यान नहीं रहता है। तो उसमें भी, चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त हेतुकी त्वयि। कि हे प्रभु, ना तो मुझे धन चाहिए, जन्म चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, मतलब मुझे तो सिर्फ आपकी अहेतुकी कृपा, अहेतुकी भक्ति ही चाहिए। तो इस बात को सिर्फ हर सुबह रटने से नहीं होगा। इस बात को हम इसीलिए रटते हैं क्योंकि बार 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 बोलते बोलते बोलते, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो हमारे चित्त को छुएगा, हमारे हृदय को द्रवित करेगा कि भाई हमें भी, जब महाप्रभु कह रहे हैं, जब इतना हम लोग हल्ला मचाते हैं कि हम महाप्रभु के चरित्रों को पढ़ते हैं, महाप्रभु के अनुयायी बनना चाहते हैं, महाप्रभु के जो कीर्तन मार्ग है, संकीर्तन मार्ग है, भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति करने की जो प्रणाली है, उस पथ पर हम जाना चाहते हैं, तो जो शिक्षाएं स्वयं भगवान महाप्रभु के मुख से निकली हैं और विशेष शिक्षाएं, उसको हम जीवन में कब ग्रहण करेंगे? तो इसलिए हम लोग दोहराते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी वो हमारे चित्त को छू जाए। इसीलिए सिर्फ मुख से दोहराने से नहीं होगा, उसको हमें अपने जीवन में उसको अमल करना पड़ेगा। इसीलिए वहां पर इस, जैसे यदि आप प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ब्रह्मभूत की स्थिति में खड़ा है वो एक भाव में है। क्या भाव है? कि मुझे बस भगवान की भक्ति करना है, और दूसरा मुझे कोई ज्यादा सोचना विचारना, कितना बिजनेस में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी हो रहा है बस वो चल रहा है, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति करना है। इसीलिए वो कभी ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना द्वेष करता है, ना खुश होता है, ना दुखी होता है, ना ऊंचा देखता है, ना नीचा देखता है। उसके लिए ना जन्म कोई खुशी की बात है, ना मरण दुखी की बात है। वो जानता है कि जन्म मरण एक चक्कर है जो हमेशा जीवन भर चलते रहेगा। आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मणिकर्णिका घाट में, काशी में किसी ना किसी का शव जल ही रहा होगा। आप पुरी में चले जाइए स्वर्ग द्वार में, वहां भी किसी ना किसी का चिता जल रहा होगा। तो ये चल ही रहा होगा, आज उसका बारी है तो कल हमारा बारी होगा, बस अंतर इतना ही है, अंतर और ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अपने आप चलते रहेगी, चलते रहेगी। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ब्रह्मभूत की स्थिति पर है उसके लिए ना तो कुछ पत्थर है ना सोना है, सब एक समान है। और जब देखिए ये जो श्लोक है, भाव कितना है,
51, 52, 53, 54, ये 4 श्लोक आप पढ़ेंगे तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 श्लोक है ये एलिजिबिलिटी श्लोक है कि हम कितने लायक हैं, है ना, क्या करने के लिए। तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इसीलिए आप यदि आज के 54वां श्लोक यदि देखेंगे तो उसमें भगवान कहते हैं कि उस अवस्था में जब ब्रह्मभूत की अवस्था एक इंसान प्राप्त कर लेता है तब जाकर वो शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति वो पा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये सब क्रियाएं, क्रियाकलाप जितने भी भगवान बता रहे हैं उन सबको करके उस ब्रह्मभूत की स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा। तब जाकर कहीं हम उस भगवान की शुद्ध भक्ति, वो प्रेमा भक्ति, अभी तो हम लोग कहीं भी नहीं है, मतलब उस दूर दूर तक नहीं है हम लोग तो बस एक, अभी वो तो बोलते हैं ना रेंगने वाला, जो जैसे होते हैं रेंगने का प्रयास करता है, जब एक बच्चा चलने से पहले वो रेंगता है, फिर घुटने के बल आता है, फिर कहीं गिरता है, उठता है, उठता है, गिरता है, ऐसा करता है, तब जाकर कहीं चल पाता है। तो हम लोगों की स्थिति, खास करके मेरी स्थिति तो अभी ऐसे ही है कि हम लोग रेंग रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं रेंगने का। भी भजन भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम इतना शुद्ध है कि एक बार भगवान कृष्ण का नाम ले लेने से हमारे आंखों से आंसू झरझर करके गिरने लगता है। लेकिन क्या हमारे आंखों से आंसू आ रही है? नहीं आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, उसी का आंकलन हमें करना है। दूसरों को हमें नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हर इंसान अपने किस्मत का, जो इंसान जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो इस मार्ग में भी हम कितने संकल्पित हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, और हम ही, और उसका फल भी हमें मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हम इन सब स्थितियों पर खड़े हो जाएंगे तब भगवान कहते हैं कि ऐसे इंसान को मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सोचिए कि बस यदि हम लोग छोटा सा रेफरेंस ले इन श्लोकों का, तो सोचिए कि भगवान कह रहे हैं कि जब तक ये सब चीज हमारे जीवन से खत्म नहीं होगी तक शुद्ध भक्ति मिलने वाली है नहीं। तो मतलब हमें जीवन भर शुद्ध भक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग तो मरने दम तक इन सब क्रियाओं पर ही अटके रहते हैं कि वो मर गया, वो जी गया, वो खा लिया, वो पी लिया, उसने नहीं दिया, उसने पहनने नहीं दिया, उसने आज मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, उसने मुझे आज प्रसाद नहीं दिया, उसने मुझे देखकर आज दंडवत नहीं किया, सब कुछ इसी को हम लोग बोल लेते हैं। अच्छा, फिर से आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल घड़ी है, क्योंकि मैं दोबारा एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आप जितने भी भक्त हैं, जो लोग, आप लोग मंगला आरती अटेंड करते हैं मंदिरों में, मंदिरों में मंगला आरती खत्म होने के बाद एक जय घोष होता है, आप लोगों को पता है? हरे कृष्णा। अरे सब लोग फिर चले गए क्या? होता है प्रभु, होता है। हरे अच्छा। कृष्ण बोलिए बोलिए। अच्छा, राधा माता जी, आप चुप रहिए। और राधा माता जी को छोड़कर, सुभद्रा माता जी छोड़कर, इन लोगों को छोड़कर किसी, कोई भी भक्त है जिसको जय घोष याद है? देख के भी बोल सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस वो सुनना है कि जय घोष है क्या। हरे कृष्णा। प्रभु पता ही नहीं है वो क्या है सच में। अच्छा, राधा माता जी, राधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं म्यूट में बोल रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं जय बेटे। ओम विष्णुपाद परमहंस परिगुजाचार्य अष्टोत्तर सर श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस उसके इस्कान बाद डीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिगुजाचार्य अष्टोत्तर सर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय।
तुलसी देवी भक्ति देवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, समवेत भक्त वृंद की जय, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता माता जी, तो माता जी ने हिंदी में बोल दिया, तो उसको मैं बस थोड़ा सा इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बोल दूं, ताकि आप लोग, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर इंग्लिश में ही होता है। अभी माता जी ने इतना कुछ, मैंने बस माता जी से एक लाइन सुनने के लिए कहा, तो माता जी ने अंत में वो लाइन कहा। माता जी ने एक लाइन दोहराया कि सभी भक्तों की जय हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो, सभी भक्तों की जय जयकार हो। तो इसी को आप लोगों ने, आप लोग इंग्लिश में भी सुनते होंगे मंदिरों में, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। तो जहां यहाँ पर हमने बोला कि ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, मतलब जितने भक्त एकत्रित हुए हैं, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। लेकिन क्या हम लोग इसको अमल करते हैं? हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं, जय जयकार तो अपना ही होना चाहिए भाई, लोग दो चार लोग वाहवाही करें तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब जय घोष में भी जब हम बोल रहे हैं, हम हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं क्योंकि हमें सिखा दिया गया है, कहीं एक पन्ने पे हमने पढ़ पढ़ लिया है दीक्षा के लिए, कहीं गुरु नानक प्रभु पूछ ना ले, इसलिए हमने रट तो लिया है, लेकिन उससे हमने जीवन में कभी अमल नहीं किया। क्योंकि वहां पर बोला जा रहा है कि ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे उसमें इंक्लूडेड नहीं है हम, लेकिन हम असल में हमें यही लगता है कि भाई जय जयकार तो सिर्फ हमारा होना चाहिए और किसी का नहीं, है ना। तो इसीलिए जब तक हम देहात्म बुद्धि, देह के स्तर तक नहीं उठ जाएंगे, तब तक हम जीवन में जो दिव्य पद की बात इस श्लोक में कही गई है, उस श्लोक तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। बस जीवन खत्म हो जाएगा, ना जाने हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म लेके मर जाएंगे, फिर भी हम कभी भी उस दिव्य पद पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जीवन में इस चीज के पीछे नहीं भागिए कि भाई कोई तो हमें थोड़ा अच्छा कहे, कोई तो हमें कोई, देखिए जहां अच्छाई है वहां कोई बुरा कहने वाला भी होगा। यही द्वंद है इस दुनिया का। और जब तक हम द्वंद से नहीं निकलेंगे, तो इसी चक्कर में हम फंसे रहेंगे, कोई हमें हेलो कह दे, कोई हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट कह दे, और हमेशा दुखी होते रहेंगे जब वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यदि इस श्लोक के अनुसार यदि हमें दिव्य पद पर पहुंचना है, तो पहले के 3 श्लोकों के अनुसार हमें, इसलिए आप लोगों को जब समय मिले, आज दोबारा एक बार पिछले कल के 3 श्लोकों का अनुवाद पढ़िए, और एक एक शब्द पढ़िए, उसमें रुक रुक के पढ़िए। कहीं बॉम्बे दिल्ली लंदन अमेरिका नहीं जाना है हम लोगों को, कोई एरोप्लेन नहीं लेना है हमें। रुक रुक के आराम से पढ़िए और सोचिए कि क्या हम ये चीज हम अपने जीवन में कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना। सिर्फ पढ़ने से कुछ होगा नहीं हमारे जीवन में, हाँ सुकृति अवश्य मिलेगी, क्योंकि भगवान की वाणी है, तो सुकृति अवश्य मिलेगी, और मिली है। बोलकर आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, बैठ रहे हैं, चर्चा करते हैं, चल रहा है इतने दिनों से, 3-4 साल से अनादि प्रभु की कृपा से चल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो सुकृति तो मिलेगी, लेकिन बस फिल्टर होके एक जगह पे रह जाएंगे, हाँ भाई अब ठीक है, अब प्याज लहसुन नहीं खाते, मीट मछली नहीं खाते, भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन होके रह गए, लेकिन भक्त नहीं बन पाए हम जीवन में। क्योंकि भक्त का असल मूल उद्देश्य ही है कि भगवान की भक्ति करना, नीति नियमों को पालन करना ही, विधि विधानों का पालन करना तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है। जिस मार्ग से हम जाते हैं वो मार्ग है, वो जिस मार्ग से होते हुए धीरे धीरे करके हमें आगे जाना है। और हम, यदि हम मान लीजिए लक्ष्य तक नहीं पहुंचे और मार्ग में ही रुक गए, तो फिर क्या होगा? बस वही जो भगवान आदि शंकराचार्य ने जैसे कहा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध इंसान को, एक व्याकरण में एक होता है एक चीज, कृण कह करके, तो जब एक वृद्ध इंसान को वो व्याकरण पढ़ते हुए उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रुक्ण करते। कि भाई वो व्याकरण तुम्हें नहीं बचाएगा जीवन में, गोविंद का भजन ही हमें बचाएगा। इसीलिए इन सबसे आगे बढ़कर हमें भगवान की भक्ति, अहेतु की भक्ति, प्रेमा भक्ति, जो कि हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। तो जब हम एक बार उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, तो देखिए अब भगवान आगे क्या कहते हैं। ठीक है, पढ़िए माता जी प्रभु जी कोई से जल्दी से।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी, पढ़िए माता भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि जी। तत्त्वतः मततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कोई अनुवाद पढ़िए माता जी, प्रभु मैं जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ कि माता जी पढ़िए, भक्ति से शुक्रिया माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो अब भगवान किसकी बात कर रहे हैं? केवल भक्ति। भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जैसे हैं वे हैं वैसे जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान, एक बार दिव्य स्थिति में तुम पहुंच गए तो वहां हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे शिला प्रभुपाद की कृपा से हमें एक मंच मिल गया जहां पर हम कम से कम कुछ ना कुछ चर्चा तो कर सकते हैं। इन चर्चाओं के माध्यम से ही आज नहीं तो कल कम से कम हम हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई हमारा लक्ष्य कहाँ है, क्या है। अब जब मिलना है वो हमारे पर निर्भर करता है कि कब मिलना है हमें, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि भाई भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। उसी तरह ब्रह्मभूत की स्थिति पर पहुंचना एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पहुंचकर हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं केवल भक्ति। इसीलिए आप यदि 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान उसमें कहते हैं भक्त्या त्व अनन्य शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः। कि भक्त्या त्व अनन्य, कि अनन्य भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान से और किसी भी तरीके से भगवान को नहीं जाना जा सकता। और भी अलग अलग जगह में भगवान जैसे कहते हैं कि अनन्य यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि सिर्फ उसी का वहन भगवान करते हैं जो भजन करता है, जो भक्ति, जो शुद्ध भक्ति करता है उसका ही भार भगवान उठाएंगे। इसीलिए बहुत सुंदर प्रभुपाद की टीका आप देखेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान बड़े खुलकर, बड़ा बोल्डली भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। कि मैं मूर्खों के सामने, इन नटशल आसान भाषा में भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं हर इंसान के सामने में अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। नाहम प्रकाश सर्वस्व, कि मैं सबके सामने भी नहीं करता। सिर्फ जो भक्ति, अहेतुकी भक्ति, कैवल्या भक्ति जो करते हैं उनके सामने ही भगवान, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान में शरणागत हैं, उनके सामने में ही भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तिलक सब लगाते हैं, धोती कुर्ता सब पहनते हैं, मंदिर सब जाते हैं, मंगलारती सब जाते हैं, लेकिन जो वो अनुभूति है भगवान के साथ, जो वो संबंध है, कोई किन्हीं किन्हीं एकाध में ही दिखता है। नहीं तो मैनेजमेंट में घुसना, फलाना ढिंका, ये करना वो करना सब लोग कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान की जो अहेतुकी कृपा है, भगवान की जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध सत्व वाली जो भक्ति है, वो सिर्फ किन्हीं रेयर, मतलब कुछ लोगों को ही मिलता है। इसीलिए जब शबरी माँ कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, जब अपने आप को इतना अधम कहती है शबरी माँ, तो भगवान उनके उत्तर में राम कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई नीच ही क्यों ना हो, भगवान से सिर्फ एक प्रकार का रिश्ता है। मानव एक भक्ति करनाता, सिर्फ भक्ति ही एक रिश्ता है जो भगवान को समझ में आती है।
और दूसरा कोई रिश्ता भगवान को समझ में नहीं आता है। इसीलिए भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। कि भाई यदि आपको जानना है, बस इतना जान लो कि बिना प्रेम के, बिना शुद्ध भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कि भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है, दूसरा भाषा वो जानते ही नहीं है। इसीलिए भागवतम की ओर जाएंगे तो भागवतम में तो एकदम एक के बाद मतलब भागवतम इतनी खूबसूरत है कि वो ऐसा लगता है कि बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। इसीलिए अजामिल उपाख्यान में कहा गया है कि केचित कैवल्या भक्त्या वासुदेव परायण, है ना। जैसे उस दिन वो माता जी का नाम क्या है, मैं भूल गया। जो भी है, वो माता जी कह रही थी कि राम भरोसे कैसे चला जाए, लेकिन भागवत कह रहे कि राम भरोसे ही तुम्हें चलना पड़ेगा। केचित कैवल्या भक्त्या वासुदेव परायण, कि वासुदेव के परायण होकर ही जब तुम चलोगे तब काम बनेगा। क्या काम बनेगा? अघधुन्वंती कात्सन्येन निराहारम एव भास्कर। भास्कर का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य। सूर्य, हाँ बिल्कुल। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? केचित कैवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कात्सन्येन निराहारम एव भास्कर। यहाँ जो बोला गया अघम धुन्वंती कात्सन्येन, धुन्वंती और कात्सन्येन का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोबारा दोहराया उन्होंने। धुन्वंती का मतलब है बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कात्सन्येन का मतलब है जड़ों से खत्म हो जाता है, पूरे रूट से खत्म हो जाता है। क्या करने से? कैवल्या केचित, केचित कैवल्या भक्त्या वासुदेव परायण। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब एक इंसान कैवल्या भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो उसके अघम धुन्वंती, अघम का मतलब होता है सारे पाप, तो सारे पाप ही खत्म नहीं होते। अघम धुन्वंती कात्सन्येन, मतलब जितने भी पाप करने के संस्कार हैं हमारे अंदर, जो जड़ है कुकर्म करने का, कुबुद्धि, कुविचार, कु संस्कार जितने भी हैं, वो जड़ समेत कात्सन्येन निराहारम एव भास्कर। निराहारम का मतलब होता है कुहासा। कि जैसे फिर तुलना की गई है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होने से, सूर्य की किरणों से जो कुहासा होता है हमारे घर में, घर के आसपास ठंड ठंड के मौसम में वो पूर्ण रूप से छटा हट जाती है, उसी तरह केचित कैवल्या। आप यदि देखेंगे, यदि आप थोड़ा गौर फरमाएंगे, तो भगवत गीता कुछ और कहती है, भागवतम कुछ और ही कह रहा है। भगवत गीता कह रहा है कि द्वेष छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, सब छोड़ो, ब्रह्मभूत की स्थिति में आओ, तो जाकर तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन भागवत कह रहा है कि तुम भक्ति करना प्रारंभ कर जाओगे तो ये जितने भी ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, काला पीला सब है, वो सब अपने आप खत्म होगा। और कैसे खत्म होगा? कात्सन ये नहा, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो सोचिए भगवान की भक्ति की महिमा कितनी है कि आप, हो सकता है कि हमारे अंदर काम है, हो सकता है कि हमारे अंदर क्रोध है, छुटाए नहीं छूट रहा है, आप बस भक्ति करते रहिए, भगवान की अहेतुकी भक्ति, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान के लीलाओं का नाम जप, गुण रूप धाम, इन सब पांचों चीजों के बारे में आप सिर्फ श्रवण करते जाइए, इन पांचों के पीछे भागिए। जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण दर्शन लालसा, कि जब तक हमारे चित्त में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवनचर्या में भगवान को प्राप्त करने के लिए लालसा नहीं होगी, तब तक हम भक्ति कभी नहीं कर सकेंगे। और यदि भक्ति को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में रखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, दीक्षा लिया है हमने, प्रभुपाद भी कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं कि 16 माला जप करना है, 16 माला कर लेंगे, झोली को कहीं लटका देंगे, अपना काम करते रहेंगे, तब काम नहीं बनेगा। वो केचित कैवल्या भक्तिया नहीं होगा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता वाला भक्ति होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं केचित, श्लोक के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं केचित। केचित का मतलब होता है कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ऐसा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे?
कैवल्या भक्तिया, कि जब तक हम जीवन में शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण एकाग्रचित होकर, आप कल का श्लोक यदि पढ़ेंगे तो उसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या कि ब्रह्मभूत के स्थिति पर वही इंसान पहुंच पाएगा जो एकांत में रहना जानता हो, क्योंकि जब तक एकांत में हम वास नहीं करेंगे तो भक्ति होगा नहीं। सत्संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, लेकिन फिर बैक टू वंस ओन पोजीशन, अपने स्थिति में वापस आ जाइए, ताकि हम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति पूर्ण एकाग्रता पूर्वक हम कर सके। इसीलिए जब तक सब कुछ कीजिए, लेकिन जब तक हम भगवान की अहेतुकी कृपा, अहेतुकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, तब तक दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस चीज को ही हमें जीवन में ग्रहण करना है और बहुत सीरियसली करना है। कि हम, आप देखेंगे कि शायद ये तीसरा बार है, तीसरी बार भगवत गीता पूर्ण होने जा रही है, फिर स्टार्ट हो जाएगा चौथी बार। तो भगवत गीता तो चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, अपना जीवनचर्या भी चल रहा है, नौकरी धंधा व्यापार सब चल रहा है, लेकिन क्या हम भगवान को समय दे रहे हैं? क्या हम, हमारा जो आकर्षण है भगवान के प्रति, जो लालसा है भगवान के प्रति, क्या वो बढ़ रहा है? यदि नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो समय आज है कि हम अपना आंकलन कर लें कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारा हमारे अंदर। क्योंकि हो सकता है कि हम लोग व्यस्त हों, देखिए हम लोग गृहस्थ हैं तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है और इनकार करने की भी बात नहीं है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, कुछ दिन पहले एक माता जी ने मुझे व्हाट्सअप किया, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी वो जो भीष्म पंचक का कल आपने क्लास लिया था मैं सुन नहीं पाई, प्लीज आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। क्यों सुन नहीं पाई? क्योंकि उसी समय कोई गेस्ट हमारे घर आ गए थे। अब जब अतिथि आए तो उनका सत्कार भी करना होगा, तो ये बहुत एक जेन्युइन सा कारण है और हम सबके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन उनका बड़ा यही है कि वो, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि भाई आज क्लास था, मिस हो गया, लेकिन हमको उसको सुनना है, इसलिए वो वापस आई। और यदि दिमाग में नहीं होता, अच्छा ठीक है, जो गया सो गया। तो जब तक हमारे जीवन में वो लालसा, वो पकड़ नहीं होगी कि नहीं भाई ठीक है, किन्हीं कारणों से कभी तबीयत भी खराब हो सकता है, लोगों के घर के भी लोगों के तबीयत खराब हो सकते हैं, उनमें हम लोग आगे पीछे नौकरी सब कुछ में हमारा मन भटक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां मन जाए भटक कर, वहां से वापस लाना ही हमारा एकमात्र काम है, और मन को वापस लाकर भगवान के चरणों में रखना। बस इतना यदि हम नहीं कर पाएंगे तो भगवान की कृपा कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान खुल्लम खुल्ला भागवत में कहते हैं कि कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो मुझे पकड़ सके, लेकिन हर इंसान को मुझे पकड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब भगवान प्रयास देखते हैं तो भगवान अपनी कृपा अपने आप दे देते हैं। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा प्रयास कितना जोरदार है, वो सिर्फ हम जानते हैं और दूसरा कोई नहीं। हमारे हृदय से हमें खुद अपने आप को पूछना होगा कि सच में हम भजन करना चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, तो कर का क्यों नहीं पा रहे हैं, कि क्या कारण है जिसके कारण हम कर नहीं पा रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो उसको और कैसे बढ़ाएं। ये मतलब शीघ्रता, एकाग्रता, लालसा हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम भजन नहीं कर पाएंगे। नीति नियम विधि विधान, ऊपर जाना नीचे आना सब कर सकते हैं, लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति, जब तक एकाग्र भक्ति, कैवल्या भक्ति जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए आप देखेंगे जैसे जैसे 18वें अध्याय की ओर जाएंगे, भगवान कहेंगे कि माम एकम शरणम व्रजः, कि भाई बहुत हमने योग सिखाया, बहुत नीति नियम, अपान व्यान उदान सब हमने हमने तुम्हें सिखाया, लेकिन जब तक माम एकम, जब तक तुम सिर्फ मेरी शरण में नहीं आओगे तब तक काम नहीं बनेगा। उसके बाद जितना अनुलोम विलोम और कपाल भारती करना है करते रहो, कोई बात बनने वाली नहीं है। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमें बस इतना ही अपने जीवन में धारण करना है कि चाहे घर में स्थिति कुछ भी हो, चाहे जीवन में कुछ भी स्थिति हो, हमें इतना नहीं भूलना है कि हमारा जीवन भगवान की भक्ति के लिए हमें मिला है, और उसको यदि हम नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हम अपने अपने खुद का, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे भागवत में कहा गया कि वो आत्महत्यारा है, हम खुद के आत्मा को वो हत्या ही कर रहे हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसी के साथ हम आज इस सत्र के यहाँ विराम लेते हैं। यदि किसी